नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग चैनल पे वेलकम करता हूं। मैं आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स का एजुकेटर हूं और मैं पढ़ा रहा हूं इस समय आपको चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की 5 लेक्चर्स वीडियो आपको मिल चुके हैं। 5 लेक्चर्स जो आपको मिल चुके हैं जिसमें हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम चर्चा करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर के और जो सजेस्टेड न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज के न्यूमेरिकल के लिए। आज हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखेंगे, तो आप सब भी तैयार रहिए। तो आज का स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1, तो आज आप लोग हेडिंग लगा लीजिए न्यूमेरिकल्स। तो चलते हैं चर्चा करने की कैसे हम लेके चलने वाले। तो ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों आपको दूंगा। लिखेंगे चुंबकीय यामोत्तर से, पहला प्रश्न है आज का न्यूमेरिकल नंबर 1। लिखेंगे चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर एक चुंबक को लटकाने पर आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म के ही क्वेश्चन देखेंगे। लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद लिखेंगे वास्तविक नमन कोण का मान ज्ञात करें। वास्तविक नमन कोण का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें एंगल ऑफ डिप पता करना है कि मतलब हमें एंगल ऑफ पता करना है कि आपका नमन कोण कितना है। ठीक है, तो इसको बच्चों देखिए हम किस तरीके से पता करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नमन कोण जो कि tan थीटा किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, सॉल्यूशन में लिखते हैं यहां पे, हम जानते हैं कि tan थीटा जो है किसके बराबर होता है? VV अपॉन BH के होता है। BV अपॉन BH होता है। अब यहां पर देखिए अब हम देख रहे हैं कि कोण कितना बन रहा है इनके साथ, क्षैतिज के साथ 45 अंश का। तो यहां पे कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री, ऊपर आपका BV है, BV, लेकिन BH कितने अंश का कोण बना रहा है? आप अगर देखेंगे तो BH जो है आपका वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां पे देखिए चुंबकीय यामोत्तर से
30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर, तो चुंबक ये जो कितने अंश का कोण बना रहा है, BH cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन में जितने भी डाटा थे हमने इसको लिख दिया। अब बच्चों देखो, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और देखिए किस तरीके से लेके चल रहे हैं चीजों को। देखिए यहां पे आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 है और इसे हम मानते हैं समीकरण कितना है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखोगे, या हम इसको यहां पे देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार कि अगर BB बराबर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, tan थीटा BH हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब अगर आप देखो तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, अगर मैं पूछूं क्या मैं BB के स्थान पर tan थीटा BH नहीं लिख सकता, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए रखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिल गया कि tan 45 डिग्री बराबर BB का मान कितना है, tan थीटा BH अपॉन BH cos थीटा, BH cos थीटा। अब देखिए यहां से BH से BH कैंसिल हो गया, यहां cos 30 डिग्री लिख लीजिए क्योंकि इसका मान दिया गया है cos 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अगर यहां से पूछा जाए आपसे कि tan थीटा बराबर कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो हमें मिलेगा कि tan 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो यहां से फिर tan थीटा बराबर कितना होगा, tan 45 का मान कितना होता है 1, और tan √30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। क्लियर हुई कि नहीं यहाँ पे? अगर बच्चों यही आपसे पूछ लिया जाए तो यहां से एक बात क्लियर होकर निकल रहा है, क्योंकि हमें कोड निकालना है ना, नमन कोड थीटा। तो tan थीटा बराबर √3/2 हो गया। मैं आपसे थीटा बराबर पूछूं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। थीटा यहाँ पे क्या है, नमन कोण है। यही थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ डिप, या नमन कोण इसी को बोलते हैं, नति कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। इतनी बात समझ में आई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं चीजों को। फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब देखिए यहां पे प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न को अगर हम फिर से एक बार रिकैप करना चाहें तो इसमें कह रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो वास्तविक नमन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, अच्छी बात है। अब लेकिन हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, कितना, tan थीटा, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा यदि आपसे पूछा जाए तो थीटा क्या है, तो आप कहते थे नमन कोण है। तो उसका tan थीटा बराबर किसका होता है, BB/BH होता है। तो BB/BH को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BB बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा BH हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। लेकिन हमें डाटा जो दिया गया है वहां पे बताया गया कि tan 45 जो है, यहां आप देखिए लटकाने पर क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। तो मैंने मान लिया कि 45 tan 45 बराबर BB/BH cos थीटा, क्योंकि यामोत्तर से 30 डिग्री का कोण है। समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि क्या मैं BB के स्थान पे tan थीटा BH नहीं लिख सकता। आप देखो यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ BB है, इस BB के स्थान पे क्या मैं tan थीटा BH नहीं लिख सकता, लिख दिया। आप देख रहे हैं BH से BH आपका कैंसिल हुआ, तो मिल क्या गया कि tan, यहाँ पे 45 लिख लो। अच्छा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, हाँ तब ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिला कि tan थीटा बराबर tan 45 इंटू cos 30 हो गया।
क्लियर हुई बात। tan 45 का मान सब जानते हैं कि 1 होता है, cos 45 का √3/2 होता है। तो यहां से हमें मिल गया कि tan थीटा बराबर √3/2। मैं पूछूं थीटा बराबर कितना है तो आप कहेंगे tan इनवर्स √3/2 होता है। इतनी बात समझ में आएगी। यही क्या है आपका एंगल ऑफ डिप होता है। क्लियर हुई बच्चों। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सब आप सीरियसली उसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसे भी हम रिमार्क कर ले रहे हैं। यूपी बोर्ड में आया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2015 का प्रश्न है। आज का प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे। किसी स्थान पर नमन कोण लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी स्थान पर नमन कोण, किसी स्थान पर नमन कोण 40.6 डिग्री है, 40.6 डिग्री है तथा भूचुंबकीय क्षेत्र तथा भूचुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक ऊर्ध्व घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ऊर्ध्व घटक की तीव्रता कितना है 6 गुणे 10 के घाते -5 टेस्ला है। उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र, उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। कि संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लेकिन हमें एक बात और दिया गया है, tan 40.6 डिग्री का मान यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में। tan 40.6 डिग्री की जो वैल्यू है पेपर में आपको दिया गया था 0.8571, ठीक है, इतना में दिया गया। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। यहां देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं, चीजों को ध्यान से आप समझिए। देखिए यहां पे आपसे कहा क्या गया है, यहां पे आपको बताया गया है कि किसी स्थान पर नमन कोण कितना है। नमन कोण मतलब कि tan थीटा में जो थीटा है, थीटा वो कितना है 40.6 है। भू चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसे होता है, एक इस टाइप में। आप चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षैतिज की तरफ है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, या यूं कहें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
ये ऊपर जो क्षैतिज के लंबवत आप देख रहे हैं इसी को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं या ऊर्ध्व घटक बोलते हैं। तो ऊर्ध्व घटक का मान हमें कितना दिया गया है, उसकी तीव्रता 6 × 10⁻⁵ टेस्ला है। और उसी स्थान पर हमें पता करना है कि चुंबकीय भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी होगी। मतलब हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए दोनों घटक, मतलब क्षैतिज घटक भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता होना चाहिए और ऊर्ध्व घटक भी हमें होना चाहिए। पेपर में हमें सिर्फ एक घटक दिया गया है, वो कौन सा है, ऊर्ध्व घटक। हमें जरूरत किसकी है, क्षैतिज घटक, मतलब हमें BH का मान चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा है, जहां पे थीटा क्या है, नमन कोण है। पिछले लेक्चर में इसके बारे में विधिवत आपको बताया गया है। tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, आप कहेंगे BH BV/BH होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें निकालना है भूचुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण मान निकालना है, संपूर्ण तीव्रता निकालनी है। तो हमें दो बातें वहां पे पता होना चाहिए, एक BH पता होना चाहिए, एक BV पता होना चाहिए। BV तो पता है लेकिन BH का पता नहीं है। तो BH बराबर अगर हम पता करें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे कि BH बराबर कितना हो जाएगा, BV/tan थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसका मान यहां पे रखेंगे तो लिखेंगे BH बराबर BV का मान कितना है जी, 6 × 10⁻⁵ टेस्ला अपॉन tan थीटा का मान कितना है जी, 40.6 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। फिर अगर आपसे पूछें कि BH बराबर कितना है, तो 6 × 10⁻⁵ और tan 40.6 का मान हमें पेपर में दिया गया ऑलरेडी, कितना है 0.8571। इसको मैंने सॉल्व किया और BH का मान कितना आ गया, 7 × 10⁻⁻5। कितना आया, 7 × 10⁻⁻5 टेस्ला आ गया। लेकिन हमारा प्रश्न अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। मतलब मुझे B निकालना है, वो B कैसा, परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए हमें दोनों घटकों का मान पता होना चाहिए। तो हमारे पास BV भी आ गया और BH भी आ गया। तो हम आसानी से रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिज्म एट दैट पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे, इसके आगे के खंड को देखते हैं। लिखेंगे भूचुंबकीय क्षेत्र की भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता अगर हमने B मान लिया तो B बराबर कितना होता है, BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। इतना ही होता है। B के स्थान पर हमने B लिखा अंडर रूट में। BV का मान कितना दिया गया, आपको पेपर में दिया गया है कितना, 6 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर प्लस 7 है तो 7 × 10⁻⁻5 का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया 36 × 10 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 49, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 × 10⁻⁻10। B बराबर यहां से बच्चों कितना आ गया 36 49 15 हासिल 1 4 4 8 85 × 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, इंटू 10⁻⁻5 में आ जाएगा क्योंकि रूट लेंगे ना। कितना आया बच्चों 9.2, हाँ 9.2
इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से उसके बाद एक बार समझा रहे हैं चीजों को। इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, देखिए यहां पे समझते हैं इस बात को। देखिए पेपर में आपको दिया क्या गया था, फिर से समझिए। आपको प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर नमन कोण जो है 40.6 डिग्री है और तथा उसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है उसकी तीव्रता दी गई है 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और हमें उसी पॉइंट पे निकालना क्या है कि भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि अगर हम आपसे कहें कि भूचुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता b है उसका मान किसके डिपेंड करता है कि vv का स्क्वायर प्लस bh के स्क्वायर का रूट होता है। तो vv आपको दिया गया लेकिन bh का अता पता नहीं है, तो हम bh कैसे निकालें उसके लिए हमें एक हिंट दिया गया कि हमें नमन कोण दे दिया गया। ये बड़ा अच्छा काम किया। अब हम जानते हैं कि नमन कोण का अगर हम tan लेते हैं, मतलब tan का थीटा ही यहाँ पे नमन कोण है, तो tan नमन कोण या tan थीटा बराबर bv/bh होता है। हमें जरूरत है bh का, तो bh बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे bv/tan थीटा आ गया। मैं कहूँ bh बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 6 × 10⁻⁵ tan और 45 आपका नमन कोण था, यहाँ पे रख दिया। फिर आगे लिखा हमने tan 40.6 का मान 0.8571 होता है, रख दिया, सॉल्व किया तो BH बराबर 7 × 10⁻⁵ टेस्ला आ गया। तो अब हमारे पास BB भी है, BH भी है, तो आसानी से हम B का मान निकाल सकते हैं। मैंने मान लिया संपूर्ण क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितना है, B है। B बराबर होगा अंडर रूट में BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। B जो है हमारा BV 6 × 10⁻⁵ का स्क्वायर प्लस 7 × 10⁻⁵ का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया 36 × 10⁻⁵ का किया 10⁻10 आया, प्लस 7 का स्क्वायर किया 49 × 10⁻⁻5 का -10 आ गया। अब यहाँ पे 36 49 को जोड़ा 85 गुणे 10⁻⁻5 कॉमन था, ले लिया, 85 का रूट निकाला 9.2, 10⁻⁻10 का निकाला 10⁻⁻5 टेस्ला। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये बोर्ड के 2016 का प्रश्न है। आज का क्वेश्चन नंबर जो 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे आंसर। लिखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान, क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान, इसके क्षैतिज घटक का मान कितना है, 0.4 गॉस है। गॉस है एवं नमन कोण 30 डिग्री है, एवं नमन कोण 30 डिग्री है। आगे क्या दिया गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान ऊर्ध्व घटक का मान व क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता व क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिए यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले हम इसको रीड कर रहे हैं, समझते हैं। देखिए प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न नंबर 3 आज का कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक मतलब तुरंत हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया जा रहा है, बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ही होता है क्षैतिज, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो बी एच की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0.4 गॉस दिया गया है, क्लियर है। एवं नमन कोण मतलब tan थीटा का थीटा, थीटा कितना दिया गया, थीटा बराबर आपको 30 डिग्री दिया गया। अब पता क्या करना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, कौन सा घटक, ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक होता किसके बराबर है पूछा जाए तो आप कहेंगे ऊर्ध्व घटक आपका होता है बीवी के बराबर, बीवी पता करना है, और क्षेत्र की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट आपको मतलब आपको पता करना है कि तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए पहले तैयार करते हैं कि हम बीवी ही निकाल लें, फिर उसके बाद देखते हैं, पहले बीवी निकालेंगे। तो कैसे, देखिए यहां पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, अभी भी मैंने बताया कि tan थीटा बराबर कितना होता है, बीवी अपॉन बी एच। तो यहां से वीवी बराबर कितना हो जाएगा, वीवी बराबर आपका हो जाएगा बी एच tan थीटा। बी एच का मान आपको दिया गया पेपर में कितना है, 0.40, और tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। जीरो 0.40 और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो बीबी बराबर कितना आ गया, 0.23 गॉस, 0.23 गॉस। यहां तक लिखिए पहले, ये पहला खंड हमने सॉल्व कर लिया, इसको 0.23 गॉस होता है, क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद हमें पता क्या करना है, अब हमें पता करना है यहां पे पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता पता करना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण तीव्रता का मान। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे माना की संपूर्ण तीव्रता कितना है, b है। तो बच्चों b बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे अंडर रूट में वीवी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। वीवी कितना दिया गया आपको, अभी भी हमने निकाला कितना है, 0.23 का स्क्वायर प्लस बी एच कितना है 0.40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्या,
इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 0.40 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा। सबसे पहले 23 का स्क्वायर करेंगे, 529 होता है, कितना आएगा 0.0529, 0.0529 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.16, ठीक है 0.16। इसको सॉल्व करेंगे तो b का मान बच्चों कितना आ जाएगा, b का मान जो यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.46 गॉस। या इसको और अच्छे से सॉल्व कर ले एक स्टेप में, और कितना आएगा 0.2129, 2129। इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आपका आ जाएगा 0.46 गॉस। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से समझा रहे हैं चीजों को। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए हमें प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे, रिकैप करते हैं चीजों को। प्रश्न में कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 0.4 गॉस है एवं नमन कोण 30 डिग्री है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान व क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें दो बातें यहाँ पे पता निकालना है, या फिर उससे पहले एक चीज देखो, हमें अगर संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें बीबी और बीएच पता होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि नमन कोण का अगर हम tan लेंगे तो बीबी अपॉन बीएच होता है, और मुझे बीबी अगर चाहिए तो बीबी इज इक्वल टू बीएच tan थीटा हो गया। क्लियर है? बीबी बराबर बीएच का मान 0.40 इंटू tan थीटा, थीटा कितना है 30 रखा, tan थीटा बराबर 1/√3 मल्टीप्लाई किया तो हमें बीबी बराबर कितना मिल गया 0.23 गॉस। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कैपिटल बी आपकी संपूर्ण तीव्रता है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में बीबी का स्क्वायर प्लस बीएच का स्क्वायर। फिर बी बराबर अंडर रूट में हम लेंगे बीबी कितना है आपको दिया गया, बीबी हमने निकाला है 0.23 का होल स्क्वायर प्लस बीएच कितना है 0.40 का होल स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसका होता है 1600, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, इतना आ गया। क्लियर है? अब यहां से b दोनों को हमने जोड़ा तो आ गया 0.2129 और इसका रूट निकाला तो b बराबर 0.46 गॉस आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। ये भी प्रश्न आपके 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, तभी हम चीजों को और ज्यादा इनहेंस कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पे लिखेंगे अगला प्रश्न। ये आपके 2010 का प्रश्न है, 10 नहीं है आपका 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। पहले किसी स्थान पर पृथ्वी के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का
क्षैतिज घटक का, क्षैतिज घटक है 0.35 गॉस है। .35 गॉस है तथा नमन कोण 45 डिग्री है। नमन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए पता क्या करना है मुझे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को एक बार समझेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक हमें कितना दिया गया है, 0.35 गॉस। आपको कहा गया है कि क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक से क्या मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब कि BH हमें कितना दिया गया है, 0.35 गॉस है। क्षैतिज घटक का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया गया है, 0.35 गॉस है। और हमें नमन कोण क्या है, थीटा क्या है, 45 डिग्री आपको दिया गया है यहाँ पे। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमें पता क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और उसके ऊर्ध्व घटक का मान पता करना है। पहले तो हमें जो बातें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं, के बाद हम अप्लाई करते हैं। देखिए आप, जैसे मैंने सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हमें क्षैतिज घटक मतलब BH बराबर कितना दिया गया, 0.35 गॉस। अगर हम ये थीटा एंगल ऑफ डिप की बात करें तो हमें दिया गया 45 डिग्री। और हमें पता करना है ऊर्ध्व घटक BV और नेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड B पता करना है। ये बात आपको पता लग गया। अब बच्चों एक चीज हम जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पे, ये तो आपको गिवन वैल्यू है। अब यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ डिप मतलब नमन कोण का अगर हम tan लेते हैं तो किसके बराबर होता है, BV अपॉन BH। लेकिन हमें पता क्या करना है कि VV, तो यहां से VV बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि VV बराबर tan थीटा इंटू BH आ गया। ये बात क्लियर है। तो VV बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो कितना आ गया, tan 45, और BH का मान है 0.35। तो यहां से VV बराबर कितना आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 से हमने मल्टीप्लाई किया किसको, 0.35 से, तो हमारा VV बराबर कितना आ गया, 0.35 टेस्ला। कितना आ गया, ये बात समझ में आई। एक खंड तो हमने निकाल लिया, हमारा ऊर्ध्व घटक जो है फाइंड आउट हो गया। लेकिन हमें एक बात और पता करना है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणामी कितनी है, मतलब नेट B, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे B बराबर कितना होता है, अंडर रूट में BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो B बराबर यहां से कितना आ जाएगा, दोनों समान है, 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.35 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 करके आता है, ध्यान में रखिएगा ये चीज, √2 टाइम्स बढ़ जाता है, √2 गॉस होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार चीजों को समझा देंगे, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए यहां पे क्वेश्चन को एक बार रिकैप करते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 36 घटक है वो हमें दिया गया कितना 0.35 गॉस, और 36 घटक का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी दिया गया है। ये बात क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया गया 0.35 गॉस है। ठीक, अब यहाँ पे नमन कोण 45 डिग्री है। नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप थीटा, थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें पता क्या करना है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें पता करना है कि इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि बी है। सारी बातों को हमने गिवन में लिखा। अब हमें दो वैल्यू पता करना है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणामी, और दूसरी चीज ऊर्ध्व घटक, इसका पता करना है। तो यहां पे देखिए हम पहले किस बात को पता करेंगे, बात समझिए। अगर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निकालना है तो बी निकालने के लिए बी का मान दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। एक होता है बीवी होता है, एक बीएच होता है। बीएच तो दिया गया, बीवी नहीं है, तो पहले बीवी निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप का यदि हम tan लेते हैं, ये किसके बराबर होता है, बीवी अपॉन बीएच के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीवी बराबर tan थीटा बीएच हो गया, बीवी बराबर फिर tan थीटा, थीटा का मान 45 यहां पे रखा, इंटू बीएच का मान 0.35 गॉस है। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। तो VV बराबर हमने देखा कि tan 45 का मान 1 इंटू 0.35, तो VV आपका टोटल कितना आ गया, ऊर्ध्व घटक 0.35 टेस्ला आ गया। क्लियर है? अब आगे देखिए यहाँ पे, अगर हम कहें कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है तो हमें BB भी पता है, BH भी पता है, दोनों का स्क्वायर करके सम करके आपस में अंडर रूट कर देंगे। दोनों मान समान है तो 0.35 का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर, तो इसका करने का बड़ा अच्छा तरीका है। जरूरी नहीं कि आप इसको स्क्वायर में करिए, स्क्वायर मत करिए, इसका आप रूट टाइम्स कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 0.35 रूट 2 गॉस आ गया, नेट परिणामी आपका आ गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, देखिए आप अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड के 2017 का प्रश्न है। सत्रह में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लिखिए। लिखते हैं क्वेश्चन। एक वायु क्रोडीय, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वायु क्रोडीय परिनालिका की, एक वायु क्रोडीय परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी हमें कितना दिया गया 0.05, 0.05 वेबर, वेबर पर
मीटर स्क्वायर है। आगे देखिए क्या दिया गया हमें, इस परिनालिका के भीतर इस परिनालिका के भीतर इस परिनालिका के भीतर लोहे की एक क्रोड रखने पर लोहे की एक क्रोड रखने पर B का मान बढ़कर कितना हो गया, 15 हो जाता है, 15 वेबर पर मीटर हो सकता है, हो जाता है 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, लोहे के लिए आपेक्षिक लिखेंगे, लोहे के लिए आपेक्षिक एवं निरपेक्ष निरपेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वायु क्रोडीय परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो हमें दिया गया B बराबर 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इस परिनालिका के भीतर लोहे की एक क्रोड रखने पर B का मान बढ़कर 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। लोहे के लिए आपेक्षिक एवं निरपेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। आपेक्षिक एवं निरपेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां पे आपेक्षिक चुंबकशीलता मैंने पढ़ाया हुआ है सब। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर कितना होता है, म्यू आर बराबर B अपॉन बी नॉट होता है। कितना होता है, B अपॉन बी नॉट, और वो कितना जाएगा, B का मान आपको दिया गया 15, B नॉट का मान दिया गया 0.05। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। कितना, 300। मात्रक कोई नहीं होगा क्योंकि यूनिट एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, अब निरपेक्ष चुंबकशीलता किसकी होती है, चलिए भी लिख लेते हैं। आगे क्या देखेंगे, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखेंगे निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता बच्चों किसके बराबर है, म्यू। तो म्यू बराबर किसके हो जाएगा, म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर होता है, अगर आप देखना लिखना चाहें यहां पे, म्यू बराबर म्यू आर की वैल्यू कितनी है 300, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है।
10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लिख लो, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, पाई का मान 0.34 वगैरह रखेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आएगा आपको 3.768 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से समझा देंगे चीजों को। देखिए यहां पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वायु क्रोडी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व हमें दिया गया B बराबर 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस परिनालिका के भीतर लोहे की एक रोड रखने पर P का मान बढ़कर 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हमें लोहे के लिए दो चीजें पता करना है, एक आपेक्षिक चुंबकशीलता और एक निरपेक्ष चुंबकशीलता। मतलब हमें म्यू आर पता करना है, आपेक्षिक का चुंबकशीलता म्यू आर है और निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू। दोनों का मान पता करना है। आपेक्षिक चुंबकशीलता उसके फॉर्मूला होता है कि म्यू आर बराबर बी अपॉन बी नॉट होता है। बी की वैल्यू कितनी दी गई, 15, बी नॉट 0.05, सॉल्व किया यहाँ पे कितना आ गया 300। सेकंड क्या कर रहा है, निरपेक्ष चुंबकशीलता मतलब म्यू, म्यू बराबर कितना होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। म्यू आर की वैल्यू 300 है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले पे हमें मिल जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू 3.768 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आपने दो तरीके से दोनों चीजें था हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों देखो आज के लिए हम यही रख रहे हैं, कल एक और वीडियो बनेगी आपकी न्यूमेरिकल की, उसमें हम बचे हुए इस चैप्टर के इस न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और निश्चिंत हो जाइए, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आने वाला है, इस बात पे ट्रस्ट करिए, ठीक है, और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।